नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए। देखिए यूपीएससी का एग्जाम भी टल गया है 16 जून। आफ्टर 16 जून ही होगा एग्जाम। आफ्टर 16 जून जो है यूपीएससी का पीटी एग्जाम होगा, तो ये ध्यान रखिए बच्चों, ये भी टल गया है। और 23 जून को है, 16 जून को यूपीएससी पीटी है, 23 जून को एमपीपीएससी, एसएससी और एसएफएस पीटी और यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस जुलाई में भी डेट नहीं आएगी। तो 16 जून के बाद ये है, 16 जून या उसके बाद यूपीएससी, 23 जून को एमपीएससी और यूपीपीएससी जुलाई में। फिर यूकेपीएससी का भी फॉर्म आया, उसको भर लीजिएगा। यूकेपीएससी का लास्ट डेट मेरे ख्याल से 8 अप्रैल है। यूकेपीएससी की लास्ट डेट जो फॉर्म की है 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल लास्ट डेट है यूकेपीएससी की, जिसमें लॉ वालों के लिए भी वैकेंसी है। फटाफट कॉम्प एरिया 100 करंट अफेयर्स का सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 25 से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। नहीं 25 नहीं, 33 का हुआ, 34 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो कृपया कॉम्प एरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं एमपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस के लिए। क्वेश्चन है एफआईएच स्टार अवार्ड्स के संबंध में, एफआईएच स्टार्स अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एफआईएच स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। एफआईएच स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को मिला। दूसरा कथन है महिला प्लेयर ऑफ द ईयर। तो पहला देख लीजिए क्या है, पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 23 ये मिला है हार्दिक सिंह को। बच्चों ध्यान दीजिए, एफआईएच स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ये ऑप्शन है, पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह को मिला है। और बी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जैन डी वार्ड है, जैन डी वार्ड है। और सी है गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 सविता पुनिया। ये तो आप जानते होंगे ना, सविता पुनिया है। और डी ऑप्शन जो हमारा है 34 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 34 सेट नंबर 3 बच्चों, सेट नंबर 3 है करंट अफेयर्स का। तो ध्यान दीजिए, ये है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। बच्चों देखिए प्रश्न है, एफआईएच स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में, एफआईएच स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह को, हार्दिक सिंह है। और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जैन डी वार्ड है। और गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 सविता पुनिया है। और फोर्थ ऑप्शन है कि सारे ऑप्शन सही है। तो हाँ, सारे ऑप्शन सही है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में
के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है। मतलब बिजनेस करने के लिए भारत में हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास है बच्चों, आंध्र प्रदेश, सेकंड स्टेट ऑप्शन है केरल, थर्ड स्टेट ऑप्शन है कर्नाटक और फोर्थ ऑप्शन बच्चों महाराष्ट्र। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है। क्या आंध्र प्रदेश है, क्या केरला है, क्या कर्नाटक है, क्या महाराष्ट्र है। हाँ, केरला है। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य केरल है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्न में से, मतलब कुछ ऑप्शंस रहेंगे, किस कंपनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्न में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन मार्क, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्न में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन है फिलिप्स, दूसरा ऑप्शन है क्रॉम्पटन, तीसरा ऑप्शन है सिस्का और चौथा ऑप्शन है हैवेल्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्न में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या फिलिप्स कंपनी को, क्या क्रॉम्पटन कंपनी को, क्या सिस्का कंपनी को, क्या हैवेल्स कंपनी को। तो हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्रॉम्पटन कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में ईयर 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य की
हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है? देखिए बच्चों, यूपीएससी प्री एग्जाम 16 जून, एमपीपीएससी प्री एग्जाम 23 जून और यूपीपीएससी प्री एग्जाम जुलाई में होगी। और यूकेपीएससी का फॉर्म आया है जिसकी लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2020। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है? क्या यूपी के द्वारा, क्या एमपी पुलिस द्वारा, किस महाराष्ट्र पुलिस द्वारा या कर्नाटक पुलिस द्वारा? तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है। आइए इतने क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। बच्चों, आप रिवीजन बुक निकालिए और जो मैं रिवीजन कराता हूं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप रिकॉल रखिए और अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, एग्जामिनेशन भले ही अभी टाइम है तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए बच्चों। आप अपने टाइम को वैल्यू दीजिए। हम कर रहे हैं फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट 3 करंट अफेयर्स। FIH स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह को, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जैन डी वार्ड और गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 सविता पुनिया। देखिए, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फिर है क्वेश्चन कि हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो केरला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्न में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्रॉम्पटन कंपनी को। किसको? क्रॉम्पटन कंपनी को। ध्यान दीजिए, क्रॉम्पटन कंपनी को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया? तो यूपी पुलिस के द्वारा। ध्यान दीजिए बच्चों, यूपी पुलिस के द्वारा हाल ही में यूपी पुलिस के द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और यहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव के संबंध में कौन सुमेलित है? क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों, कहा जा रहा है क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सवों के संबंध में कौन सुमेलित है? अब हम आपको बताते हैं महोत्सव। ए ऑप्शन हमारे पास है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कर्तव्य के बारे में लिखा है और
कर्म की प्रधानता है। कुरुक्षेत्र में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, बी ऑप्शन कह रहा है। अब आपको बताना है कि कौन सुमेलित है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ था हरियाणा के, और 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम, और अगला है हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड। हार्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। देखिए क्वेश्चन कहता है इन दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव के संबंध में कौन सुमेलित है। तो पहला कह रहा है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ था हरियाणा की, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम में हुआ था, बिल्कुल सही। और थर्ड ऑप्शन कहता है हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हुआ था, बिल्कुल सही। तो इसमें तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन। ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब आइए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे करेंट अफेयर्स का आपका ले रहे हैं, समसामयिकी की क्लास। बच्चों बहुत ही मन लगा के आप समसामयिकी पढ़िए, बहुत कम ही तरीके से ये पजल टाइप कराई जा सकती है, बहुत ही मेहनत लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, हाल ही में, मतलब रिसेंटली, तो कहते हैं हाल ही में, कौन सी, किस राज्य सरकार ने हाल ही में, किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस SAANS सांस अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान की शुरुआत की? पहला राज्य है, देखिए बच्चों, मेघालय। क्वेश्चन को समझा करिए, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। दूसरा राज्य है मणिपुर। तीसरा राज्य है असम। और चौथा राज्य है नागालैंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान की शुरुआत की है? SAANS। कौन सा अभियान है? SAANS। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए SAANS अभियान की शुरुआत की है? क्या मेघालय सरकार ने, क्या मणिपुर सरकार ने, क्या असम सरकार ने, क्या नागालैंड सरकार ने? तो देखिए, हाँ, मणिपुर सरकार ने हाल ही में निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान की शुरुआत की है।
क्वेश्चन नंबर 40। देखिए बच्चों 40 क्वेश्चन हम कर लेंगे, 50 क्वेश्चन है सेट 3 में। हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइंस, हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइंस कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई। पहली भारतीय एयरलाइन बन गई। हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइंस कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई? पहला ऑप्शन है इंडिगो, दूसरा ऑप्शन है स्पाइस जेट, थर्ड ऑप्शन है गो एयर, ये भारतीय पूछा जा रहा है, गो एयर, और चौथा ऑप्शन है विस्तारा। हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइंस कंपनी एक कैलेंडर ईयर में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई? क्या इंडिगो है, क्या स्पाइस जेट है, क्या गो एयर है, क्या विस्तारा है? देखिए इसका सही आंसर है कि इंडिगो। हाल ही में इंडिगो भारतीय एयरलाइंस कंपनी एक कैलेंडर ईयर में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई। देखिए बच्चों हम यहां पर कर रहे हैं, जो हमारी सीरीज का नाम है प्लेलिस्ट, हमारी जो टाइटल है फटाफट, टाइटल हमारा यही है वीडियो का, काउंट एरिया, फटाफट काउंट एरिया 100 करेंट अफेयर्स हैशटैग, ये हमारा टाइटल है वीडियो जो हम डालेंगे काउंट एरिया, और हमारा जो प्लेलिस्ट है करेंट अफेयर्स लेक्चर्स है। तो फटाफट काउंट एरिया 100 करेंट अफेयर्स। एग्जामिनेशन डेट फिर देख लीजिए। अभी यूपी ट्रिपल एससी की जो हम बात कर लें, जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो एग्जामिनेशन है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग बाकी है फॉर्म की। जो बच्चों ने पेट 2023 पे ये सब किया है, फॉर्म भरा है नए वाले पे, और इसके बाद आपका फॉर्म अभी आने वाला है, जो भी वो भी भरा जाएगा, लेखाकार का वो भी भरा होगा आपने, वो कॉमर्स वालों के लिए था। इसके बाद यूपीपीएससी की हम बात कर लें, सारी वैकेंसी का रिव्यू दे रहा हूँ। आरओ एआरओ का एग्जाम अभी आचार संहिता लगी है, अभी उसके बाद होगा। फिर यूपीपीएससी में पीसीएस प्री एग्जाम 2023 का आपका पीसीएस प्री होगा 24, ये होगा जुलाई मंथ में। ध्यान दीजिए बच्चों, ये रही यूपी की बात। अभी ये 3 एग्जाम हमारे पास हैं। और देख लिए यूपी एससी एसएसबी जो आयोग है माध्यमिक का, इसमें पीजीटी एग्जाम डेट नहीं आई है। टीजीटी एग्जाम जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजीटी टीजीटी दिया होगा, इसकी भी डेट नहीं है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी की अभी ये शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है पेट वाले एग्जाम की, और आरओ का डेट भी नहीं आया है। पीसीएस पीटी जुलाई में होगा, और माध्यमिक शिक्षा का पीजीटी का डेट नहीं आया, टीजीटी का डेट नहीं आया है। ये रही यूपी की बात। अब एमपी की बात कर लें। एमपीपीएससी में स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन,
ये आपका 23 जून को है बच्चों। और इसके बाद आपके हरियाणा ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का जिसने फॉर्म भरा है, अभी डेट नहीं आई एग्जाम की। इसमें ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर हरियाणा में गवर्नमेंट अकाउंट्स का जो है चैप्टर आएगा, गवर्नमेंट अकाउंट्स, ये वेबसाइट से पढ़ना होगा। अच्छा, अब देख लीजिए, यूके उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आ गया है, जिसमें कि लॉ वालों के लिए भी अच्छी वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड पीसीएस में लॉ के बच्चों के लिए अच्छी वैकेंसी है। और सेबी में फॉर्म आया है, ध्यान दीजिए, सेबी में लॉ कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म आया है, 1-2 सीट है। और इसके साथ ही साथ कई ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छी पोस्ट लॉ के लिए आई है। और देख लेते हैं राजस्थान का आरपीएससी से, आरपीएससी अभी विधिक रचनाकार का एग्जाम नहीं हुआ है। इसके बाद राजस्थान एपीओ, अभी इसकी डेट नहीं आई है। और आरजीएस का तो फॉर्म ही नहीं आया है, ठीक है। अब देखते हैं उत्तराखंड में, इधर देख लीजिए, उत्तराखंड एपीओ का फॉर्म अभी नहीं आया है। तो ये सब जो अपकमिंग वैकेंसी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से फॉर्म आए हैं, कौन कौन से नहीं आए हैं, कौन कौन सा एग्जाम हुआ है, कौन कौन सा नहीं हुआ है। विश्व भारती में भी कुछ वैकेंसी आई है, अगर आपके लायक हो तो उसे भर लीजिएगा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से हमारा ये महत्वपूर्ण फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम जो कि करंट अफेयर्स पे भी लेके चल रहा है, करंट अफेयर्स जो सारे एग्जाम में आपकी महती भूमिका, यूपीपीएससी से 30 से 32 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, और हम कराते हैं स्टडी हार्डर टू हार्डर एंड अचीव योर गोल। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, और भी अपने दोस्तों को बताइए कि हम मुफ्त शिक्षा यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। जब तक आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तब तक आपको एजुकेशन ले लीजिए। कॉम्टेरिया पूरा प्रयास करता है बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का, हाई क्वालिटी। और मैंने एक फेसबुक पे भी पेज बनाया कॉम्टेरिया, वहां सेम लेक्चर अपलोड होता है। और एक लॉ के स्टूडेंट्स के लिए हमने विधिक चर्चा कॉम्टेरिया में स्टार्ट किया, जिसपे कि मैं यूपी हायर जुडिशियल का पेपर करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने हरियाणा के 2 बेयर एक्ट और पंजाब कोर्ट एक्ट बोले हैं उस पर। अभी मैं राजस्थान की भी तैयारी एपीओ की वहीं से कराऊंगा। तो लोग इस तरीके से शिक्षा प्राप्त करिए कॉम्टेरिया के साथ जुड़ के। आज का लेक्चर यहीं तक। लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए कॉम्टेरिया को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश्व गौरव दिवस जो 20 मार्च को था उसकी भी अनंत शुभकामनाएं। और लेखन से संबंधित विश्व कविता दिवस भी है आज, लेखन और रचयिता दिवस। तो आज रचयिता दिवस है, ध्यान दीजिए बच्चों, आज विश्व रचयिता दिवस है। तो इसकी आपको अनंत शुभकामनाएं। रोज कोई ना कोई महत्वपूर्ण दिवस होता है, उसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों, कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। सदैव आपके साथ स्टडी सिलेक्शन तक।